हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक उसमें हमें कवर करना है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है, देख लो ज़रा, क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, सारा कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। पहले हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूशन पढ़ लेना है, फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ लेना है, फिर कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हेनरी लॉ को पढ़ेंगे, फिर राउल्स लॉ को पढ़ेंगे। सारा टॉपिक हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो पहला लेक्चर होगा हमारा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ये दो टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास का। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, पहला क्या हमें कवर करना है, इसमें सॉल्यूशन क्या होता है। तो सब अगर हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन, तो सबको ये पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। कह रहा है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब एक आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन हमको बनाना है तो कम से कम दो कंपोनेंट हमको उसमें चाहिए, है ना। सॉल्यूशन बनाने के लिए एटलीस्ट हमें दो कंपोनेंट चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन बनाना है तो एटलीस्ट हमें दो कंपोनेंट उसमें चाहिए, है ना। दो से तीन हो जाए चलेगा, वो सॉल्यूशन ही उसको बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमको दो कंपोनेंट उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ बात करें कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम लोग कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात अगर करें तो देखो ज़रा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास। अगर सॉल्यूशन है तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। वो एक होगा हमारा सॉल्यूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूट हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, जो पहला कंपोनेंट होगा हमारा उस सॉल्यूशन का, वो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, मिला दोगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। यही बात कही जा रही, कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो एक सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, अगर समझे हम लोग, है ना। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट की जगह हम लोग क्या लेते हैं, साल्ट मैंने ले लिया। क्या ले लिया, साल्ट ले लिया। और इसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया, इसकी जगह पे वाटर ले लिया। ठीक है, ये वाटर ले लिया। अब साल्ट हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। जब इन दोनों को आप क्या करोगे, मिलाओगे। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से जो पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है और उसको आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट डिसाइड द फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट है हमारा, ये देखो, ये जो हमारा सॉल्वेंट है, यही फाइनल डिसाइड करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो फिजिकल स्टेट में किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि वो गैस के फॉर्म में है। हमें पता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है कितनी होती है, तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो हमारा ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी क्या फिजिकल स्टेट होने वाली है। जैसे आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो, सॉल्वेंट डिसाइड द फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है, फेज ऑफ सॉल्वेंट। क्या, फेज ऑफ सॉल्वेंट क्या डिसाइड कर, किसके बराबर होता है, फेज ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका फेज होगा सॉल्वेंट का, वही आपका फेज होगा किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इसमें एक पॉइंट आपको मैं और ऐड कर रहा हूँ। देखो, जो दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है,
इफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम फेज, अगर दोनों किस फेज में है, सेम फेज में, जो हमारा सल्यूट है और जो सॉल्वेंट है अगर वो दोनों सेम फेज में हैं, देन द कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी में जो हमारा कंपोनेंट होगा टेकन एज सॉल्वेंट। समझ गए, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना। खैर अगर सल्यूट और सॉल्वेंट आपका दोनों किस फेज में है, सेम फेज में है, तो उसके अंदर जो लार्जर क्वांटिटी में हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये दो बात आपको याद रखना, पहली बात ये है और दूसरी बात ये है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे समझाई कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी फिजिकल स्टेट अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो हमारा कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा। तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है वो हमारा कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, पानी हमारा क्या सॉल्वेंट है, और शुगर ले लिया वो हमारा क्या है, सल्यूट है। उन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लिक्विड फॉर्म में आएगा हमारा सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन होगा हमारा कौन डिसाइड कर रहा है, सॉल्वेंट। जो क्या था उसके अंदर, वाटर था। इसी तरह आप साल्ट ले लो और वाटर ले लो, तब भी हमारा लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन आएगा, और इसमें सोल्यूशन सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है फाइनल फेज ऑफ द सोल्यूशन, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक बाइनरी है और एक हमारा क्या है, टर्सरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन में देखो क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन में एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अगर बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर एक सल्यूट और एक उसके अंदर एक सॉल्वेंट होगा। देखो इसमें लिखते हैं अ सोल्यूशन हैविंग वन सल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके अंदर एक सल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसा सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा मान लो सल्यूट है कोई एक, इसी के अंदर कोई एक हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, कोई एक सॉल्वेंट है। ठीक है, एक कोई सॉल्वेंट है। मान लो जैसे यहाँ पे सल्यूट की जगह पे हमने क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, और इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक सल्यूट है और एक उसके अंदर एक सॉल्वेंट है। एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। आ जाओ, टर्सरी का मतलब होता है, देखो 3, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो टर्सरी का मतलब क्या होता है, 3 होता है। देखो इसमें क्या होगा, अगर हमने क्या ले लिया, एक कोई सॉल्वेंट ले लिया, एक कोई सॉल्वेंट ले लिया इसके अंदर, है ना, एक सॉल्वेंट लेना है आपको, और यहाँ पे क्या करना है, आपको सल्यूट लेना है, 2 सल्यूट लेना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्वेंट हो और उसके अंदर 2 सल्यूट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे देखो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं एक, देखो अगर मैं बोल दूँ मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, H2O ले लिया, है ना, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर के अंदर हमें क्या करना है, 2 सल्यूट मिलाने हैं। कौन कौन से, एक बार मैं बोल दूं कि हमें क्या मिलाना है, साल्ट मिला दिया, क्या मिला दिया, एक साल्ट मिला दिया, दूसरा मैं कह रहा हूं मैंने एल्कोहल मिला दिया, C2H5OH मिला दिया। अब इन तीनों को मिला के जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, देख लो एक बार आप लोग, बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। आ जाओ आगे, ये समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में पहले हमने क्या पढ़ा, बाइनरी सोल्यूशन, जिसके अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो देखो अब टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन अगर देखें जिसके अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। और तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। आ जाओ, देखो इसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है, तीनों गैस लिखा है, और क्या है, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ही तो डिसाइड करता है, सॉल्वेंट ही तो क्या करता है, डिसाइड करता है फेज ऑफ सोल्यूशन, किस फेज में आएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन, वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। मतलब इसके अंदर जितने भी हमारा सोल्यूशन बन के आएगा वो किस फेज में होगा, हमारा गैस के फॉर्म में होगा। यहाँ पे देख लो ज़रा, सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। ये अब देखो सेकंड वाला अगर हम लोग देखेंगे, ये सेकंड वाला लिक्विड फेज में, जो सॉल्वेंट है हमारा इसमें लिक्विड फेज में है, जो सोल्यूशन बन के आएगा हमारा क्या आएगा, तीनों किस फेज में आएगा, हमारा लिक्विड के फेज में आएगा। और यहाँ पे देख लो ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बन के आएगा क्या आएगा, हमारा सॉलिड के फॉर्म में आएगा। तो देख लो गैसियस सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ये लिक्विड सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन है। जैसे ही आप गैस में गैस को मिलाओगे जो मिक्सचर बन के आएगा गैसियस फॉर्म में आएगा। लिक्विड को गैस में मिलाओगे तब भी हमारा जो सोल्यूशन बन के आएगा हमारा किस में आएगा, गैस के फॉर्म में ही आएगा। जैसे देखो लिक्विड को लिक्विड मिलाओगे तब भी हमारा क्या आएगा, हमारा गैस के फॉर्म में आएगा। जैसे क्या क्या मिला है, देखो पहला गैसीय सोल्यूशन देखते हैं, गैस और गैस मिला है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आप मिलाओगे, दोनों गैसेज है, तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बन के आएगा हमारा गैस के फॉर्म में आएगा। फिर लिक्विड को गैस मिलाओगे, क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे जब नाइट्रोजन में, जो सोल्यूशन बन के आएगा गैसीय सोल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो। अब देखो यहाँ गैस को आप लिक्विड मिलाओगे, ये गैस हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर। जब इनको दोनों को मिलाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा सोल्यूशन हमारा, बता दो जरा, किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड वाला सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब ये मान लो सॉलिड है, ये गैस है। अब गैस को जब सॉलिड मिलाओगे, मतलब हाइड्रोजन गैस है हमारे पास और प्लेटिनम हमारे पास एक क्या है, मेटल है, इन दोनों को मिलाओगे तो जो हमारा सोल्यूशन बन के आएगा किस फॉर्म में आएगा, हमारा वो सॉलिड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है, इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा हमारा फाइनल सोल्यूशन किस फेज में आएगा, वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, आ जाओ आगे। अगर देखें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखो जो हमने पढ़ा कि जो हमारा सोल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो सोल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर तो है, लेकिन अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कि हमारा सोल्यूशन दिखता कैसे है, हमारा सोल्यूशन दिख कैसे रहा, उसका अपीयरेंस कैसा है, अगर उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, अगर उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें, उसके बेसिस पे देखें तो हमारा कैसा होता है, एक होमोजीनियस होता है और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस, है ना। कैसा होता है, एक सोल्यूशन हमारा होता है होमोजीनियस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। उसकी फेज कैसा वो दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, तो होमोजीनियस कैसा होता है, हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसका कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, पूरा का सब कुछ लिख के देख लेते हैं, इसको हम लोग आगे एक एक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, देखो जो हमारा सोल्यूशन है, ये जो हमारा सोल्यूशन क्या है हेट्रोजीनियस, ये हमारा क्या है होमोजीनियस। अब जो होमोजीनियस हमारा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। आप देखोगे अगर आप नमक और पानी मिलाओगे तो नमक और पानी उस सोल्यूशन के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है ना। लेकिन हम लोग जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये जो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन कैसा होता है ना। एग्जांपल अगर इसी में देखें, एग्जांपल जैसे हम लोग मड ले लें या जैसे हम लोग क्या ले लें, देखो जैसे मैं क्या ले लूँ, सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर जब लोगे एक सोल्यूशन बनेगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, सैंड उस वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो यहाँ पे जैसे मैं ले लूँ साल्ट, यहाँ पे जैसे मैं ले लूँ क्या, साल्ट प्लस वाटर, ये क्या होगा, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है। आगे देखो
ये टाइप्स ऑफ जो बाइनरी सोल्यूशन था उसका यही पूरा लिखा हुआ है, वही आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये किसकी बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे होने वाले हैं, ठीक है, ये उसके बेसिस पे था। आगे देखो ये क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट है उसका, जैसे हमारा मान लो डाइल्यूट सोल्यूशन है एक और एक कंसनट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट में हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारा जो सैल्यूट का मालिक्यूल होगा यहाँ पे कम है तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और यही सैल्यूट का मालिक्यूल अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। वो कैसा होता है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। जैसे मैं बता दूँ आपको कि मान लो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ये जो 2 बॉक्स लिया, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने बोला कि मैं 50 ml वाटर ले रहा हूँ। इस कंटेनर में कितना लिया? 50 ml वाटर। एक सेम कंटेनर मैंने लिया, एक सेम कंटेनर लिया, 50 ml उसमें मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब उसके अंदर, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ मैंने साल्ट डिजॉल्व कराया। क्या कराया? साल्ट डिजॉल्व करवाया। कितना? मैंने कहा इसके अंदर मैंने 2 स्पून मैंने साल्ट इसके अंदर डिजॉल्व करवा दिया, और इसके अंदर भी मैंने क्या करवाया? साल्ट डिजॉल्व करवा दिया, ठीक है। कितना करवा दिया इसमें? मैंने कहा 5 स्पून, है ना, कितना? 5 स्पून करवा दिया। अब बताओ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? जहाँ अमाउंट ऑफ सैल्यूट ज़्यादा होगा उसी का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देख लो अमाउंट ऑफ सैल्यूट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है। तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो सैल्यूट का जो मालिक्यूल है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। यहाँ पे हमारा क्या है? सैल्यूट का मालिक्यूल कम है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड, ठीक है। तो अगली क्लास हम लोग क्या आज डिस्कस करना है? टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करना है ठीक है। अब अगली क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। देख लो जरा क्या डिस्कस करना है अगली क्लास में। कंसंट्रेशन टर्म को हमें क्या करना है? डिस्कस कर। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।